हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू दे वांट टू टेल यू, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं और रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं, सबके लिए ओपन है। शुरू करने से पहले मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को हमेशा ओपन रखना है। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। फर्स्ट ऑप्शन वी हैव रेकन्सिलिएशन, सेकेंड ऑप्शन वी हैव पैशन एंड थर्ड ऑप्शन वी हैव अट्रैक्शन। तो तीनों में से जो आपको पसंद आए इंट्यूटिवली आप पिक कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। आप तीनों सेलेक्ट करना चाह रहे हैं या दो सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेकन्सिलिएशन का कार्ड सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप लोगों को वो क्या बताना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वी हैव द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ swords, 2 of wands and the sun। वाओ, बहुत खूबसूरत रीडिंग है राइट ऑफ द बैट। और आप लोगों ने रेकन्सिलिएशन का कार्ड अगर सेलेक्ट किया है तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सेपरेशन से गुजर रहे हैं या प्रॉब्लम चल रहा है आप लोगों के दरमियान कोई, और इसी वजह से आप लोग जानना चाह रहे हैं कि वो रेकन्सिलिएशन आपसे करेंगे या नहीं, या फिर आप चाहते हैं उनसे रेकन्सिलिएशन। और विद द 10 ऑफ सोर्ड्स एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हुआ या ब्रेकअप हुआ या इसमें कोई फ़ाइट हुई है। तो स्टार साइंस की बात करते हैं। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जी, यहाँ पर एयर भी नहीं है और यहाँ पर अर्थ भी नहीं है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्कॉर्पियो, एरीज, लियो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं वो आपको? एक तो वो आपको ये बताना चाह रहे हैं रिगार्डलेस क्या उनका जेंडर है, और अगर आप ये समझते हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है या उन्हें कभी तकलीफ़ नहीं हुई है या फिर वो रोए नहीं हैं आपसे अलग होकर, तो ऐसा नहीं है। वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ है बहुत मेजर। विद द टावर मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत मेजर कोई चेंज आया है, कुछ ऐसा हुआ है कि जिसने इनकी प्राइड को, इनकी ईगो को हर्ट किया है, और उसके बाद इन्हें होश आया है कि इन्होंने ईगो सेल्फ में आकर, प्राइड में आकर आपके साथ कुछ गलत किया, या ज़िंदगी में हमेशा से लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, या जो भी है इनका पैटर्न या लाइफस्टाइल जो ठीक नहीं था, या गरूर था इनमें बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए ये बताना चाहते हैं कि अब कोई प्राइड, कोई ईगो नहीं रही है उनमें, कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा है। ये बिल्कुल चैनल्ड मैसेजेस की तरह ही है रीडिंग, लेकिन मैं टैरो से आज आप लोगों की सिचुएशन देख रही हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या आपसे कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, और वो उनका दिल कर रहा है कि वो आपसे बात करें। क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और वो आपको बताना चाहते हैं कि जिस ईगो सेल्फ में और प्राइड में
उन्होंने आपका दिल दुखाया, उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपसे दूर चले गए या आपको ब्लॉक कर दिया, ज़िंदगी से निकाल दिया, आज उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हो रहा है। वो ये नहीं जानते हैं कि कितनी देर हो गई है या आप मूव ऑन कर चुके हैं या नहीं। आप क्या सोच रहे हैं आज उनके बारे में। ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी हुई थी और आप लोगों की अलहदगी हो गई। लेकिन ट्रस्ट मी, जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है, ये पर्सन टूट चुके हैं बुरी तरह, और आज इस रीडिंग के ज़रिए वो आपको यही बताना चाहते हैं कि सब ख़त्म हो चुका है। आपके जाने के बाद बहुत बहुत इनको मेजर रियलाइजेशंस हुई हैं और इन्होंने राइट टाइम पर राइट डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में नहीं लिए। आज वो आपसे बेताब हो रहे हैं बात करने के लिए, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप लोगों के बच्चे हैं ऑलरेडी एक साथ, अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रन इन्वॉल्व हो सकते हैं आपकी सिचुएशन में, या फिर उनकी ये ख्वाहिश है कि आपसे उनके बच्चे हों और वो अपने बच्चों को देखना चाहते हैं अगर ऑलरेडी आप लोगों के बच्चे हैं। और अब वो अपनी ज़िंदगी में बेहतर डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं इस बारे में कि क्या बहुत देर तो नहीं हो गई है। वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या बहुत देर तो नहीं हो गई, क्या चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं। अगर रिवर्स नहीं हो सकती हैं, ऑब्वियसली जो कुछ उन्होंने कहा, हर्टफुल किया, वो तो रिवर्स नहीं हो सकता है, ख़त्म नहीं हो सकता है, उन्हें पता है। लेकिन क्या एक न्यू बिगैनिंग हो सकती है? क्या दोबारा से एक फ्रेश स्टार्ट वो आपके साथ ले सकते हैं या नहीं? ये सारी बातें आज इस रीडिंग के ज़रिए वो आपसे पूछ रहे हैं। और लिटरली मुझे ये भी लग रहा है कि इनमें से किसी का एक्सीडेंट हुआ, गॉड फॉरबिड किसी का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन रिकवर कर जाएंगे। रिकवरी हो रही है यहाँ पर, थोड़ा सा मुश्किल इन्हें पेश आएगा लेकिन रिकवरी हो जाएगी। बहुत स्पेसिफिक था, मैसेजेस को हमेशा वैसे लिया करें जैसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट नहीं करा तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये इंसान ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि इन्हें आपसे बहुत प्यार है और ये आप ही के साथ रहना चाहते हैं। जितना फुलफ़िल आपने इन्हें किया इमोशनली भी हर तरह से, उतना कभी कोई और नहीं कर सकता है। और मुझे ये भी यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान अकेले रहते हैं, इनका कोई भी नहीं है। ये अकेले रहते हैं, या तो फिर ये अब्रॉड में अकेले रहते हैं, या जहाँ पर भी ये रहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अकेले रहते हैं। और अगर अकेले नहीं रहते तो मुझे ऐसा लगता है कि अकेलापन महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में स्ट्रगल, ज़िंदगी में हर चीज़ इन्होंने अकेले की है, किसी ने इनका साथ नहीं दिया। वाहिद आप वो इंसान है जिसने इनका बहुत साथ दिया, इनकी हर चीज़ बर्दाश्त की, इनका गुस्सा बर्दाश्त किया। इन्होंने जो कुछ आपको कहा आपने बर्दाश्त किया, आपने सहा। इनको किसी इंसान ने सहा नहीं है आपके अलावा। और आज ये सारी बातें आपसे वो कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसे लगता है कि ये कम्युनिकेट आपसे करेंगे, लेकिन अभी इनके लिए मुश्किल हो रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपके साथ इन्होंने कुछ बहुत मेजर किया है, आपके साथ इन्होंने कुछ बहुत गलत किया है जिसका अफसोस इन्हें है और शायद आपसे मिलकर भी इनको रहेगा, क्योंकि इन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है वो आपके दिलो दिमाग से निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। इन्हें फॉरगिवनेस चाहिए, दे वॉन्ट यू टू फॉरगिव देम। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें एक और चांस देना है, इन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन मुझे आज इस रीडिंग में ग्रुप नंबर 1 ये नज़र आ रहा है कि आपने रेकन्सिलिएशन सेलेक्ट किया था और आपके सामने कार्ड्स हैं, वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं, वो आपके साथ ये फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। द सन कार्ड बहुत खूबसूरत और येस कार्ड है। अगर आप आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो येस, योर आंसर इज़ येस। वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं या नहीं? येस, वो आपसे कमिटमेंट करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं। उन्हें रिग्रेट है, उन्हें अफसोस हो रहा है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपना कार्मा फेस किया है। जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ वैसा ही हुआ है, चाहे सेम सिचुएशन ना बनी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी ना किसी तरह उन्होंने अपने कार्मा को फेस किया है। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको छोड़कर वो किसी और के पास गए तो वहाँ पर उन्हें धोखा मिला। मुझे ये भी नज़र आ रहा है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है।
अगर आपको छोड़कर इन्होंने किसी और चीज़ को चूज़ किया, किसी और इंसान को चूज़ किया, तो वहाँ से इन्हें धोखा मिला है, बैक स्टैबिंग हुई है यहाँ पर। उस इंसान ने भी इनको तकलीफ़ दी है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी। एंड दिस इज़ karma। और ये डिवाइन चेंज है, डिवाइन की तरफ से इनकी ज़िंदगी में ये चेंज आया है और इनकी प्राइड को, इनकी ईगो को तोड़ कर रख दिया है इस चेंज ने। और ये रियलाइज़ करना शुरू हो गए हैं कि इन्होंने सही डिसीजंस अपनी ज़िंदगी में नहीं लिए, सही चॉइसेस नहीं ली। और आपको एज अ चॉइस या ऑप्शन इन्होंने रखा ही क्यों? आपको एज अ ऑप्शन देख रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ आप वो इंसान है जिसे उन्हें हमेशा चूज़ करना चाहिए था, बल्कि जिससे कोई और मैच हो ही नहीं सकता है। उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पछतावा मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 1, और बहुत ज़्यादा इमोशंस नज़र आ रहे हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये जो पर्सन है, अब इनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है। पहले शायद ये बहुत ईगो सेल्फ में और गरूर में आकर बातें करते थे और समझते थे कि ये तो किसी को भी हासिल कर लेंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम हुआ है। जो कुछ भी इनके साथ ज़िंदगी में हुआ, कोई हादसा हुआ या कुछ भी हुआ, उसने इन्हें बदल कर रख दिया है। और ये आपके पास आए या ना आए, जो कुछ आपके साथ इन्होंने किया उसका अफसोस इनको है। और यही इस रीडिंग के ज़रिए आज उनकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत देर तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, और वो आपको यही बता रहे हैं कि वो नहीं खुद को रोक पाएंगे और आपसे बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि इमोशंस हैं, पैशन है, लव अभी भी है आपके लिए। फिर से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, फिर से एक चांस उनको चाहिए आपसे। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका है, थक चुके हैं ज़िंदगी से, लड़ लड़ के थक चुके हैं, हार चुके हैं ये इंसान जो कोई भी हैं। और अभी आपके पास आना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया आप इन्हें माफ़ करके इन्हें एक्सेप्ट कर लें जैसे ये हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप ही वो वाहिद इंसान है जो शायद इन्हें अभी भी एक्सेप्ट कर ले। आपका दिल इतना बड़ा है। और वो ये जानना चाहते हैं, उन्हें हिंट चाहिए कि आप अभी भी अवेलेबल हैं उनके लिए या नहीं। रेकन्सिलिएशन चाहते हैं वो। अगर आपने रेकन्सिलिएशन का कार्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि रेकन्सिलिएशन आप लोगों का होगा, लेकिन ये टोटली आप पर होगा ग्रुप नंबर 1 कि आप लोगों ने क्या करना है। ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी है और उसका डिसीजन आपने ख़ुद लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर बहुत पेन है, बहुत रिग्रेट है। वो आपको ये बता रहे हैं आज इस रीडिंग के ज़रिए। वो आपको बताना चाहते हैं कि ट्रूली उन्होंने भी बहुत तकलीफ़ उठाई है, बहुत दुख उठाया है आपसे अलहदा होने के बाद, या जिस तरह से भी आप लोग अलहदा हुए। अगर इन्होंने कुछ नहीं भी किया और कोई थर्ड पार्टी थी या फैमिली थी, कोई भी इशू था जिसकी वजह से आप लोगों की अलहदगी हुई, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, वो आपको बताना चाहते हैं ट्रूली कि आज वो एक डिफरेंट इंसान है। और वो वैसे इंसान बनना चाहते हैं जिसकी ख्वाहिश आपने हमेशा की थी, या जिससे प्यार आपने किया था जो कहीं खो गया था। वो वैसे इंसान बनना चाहते हैं दोबारा से, और वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। दे ट्रूली वांट दिस यूनियन विद यू। वाओ। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी पसंद आया, आपको रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पैशन का कार्ड सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू टेल यू। ये चैनल्ड मैसेजेस की तरह से होगा, लेकिन टैरो से मैं देखूंगी कि वो क्या आपको बताना चाह रहे हैं। वी हैव द चैरियट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, 3 of cups, the fool, 9 of pentacles, queen of swords and 8 of cups। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार साइंस की बात करते हैं। वी हैव लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस भी।
ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। एक तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आई है ग्रुप नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी रिलेशनशिप है बहुत क्विकली स्टार्ट हुआ और बहुत क्विकली आप लोगों की अलहदगी हो गई। और ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको उन्होंने गोस्ट करना शुरू कर दिया, आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी और ख़ामोशी से आपकी ज़िंदगी से चले गए। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अट्रैक्शन, बहुत पैशन महसूस हुआ इस इंसान के लिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी बर्थडे पार्टी में, किसी पार्टी में आपको ये मिले हों या किसी गैदरिंग में आपको मिले हों। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं मुझे पाइल नंबर 2 के लिए। लेकिन जो कुछ भी मैं आपको इस रीडिंग में अभी बताने लगी हूँ ये आप लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पर देखना है, क्योंकि मुझे जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं हमेशा आप लोगों को वो बताती हूँ। ये जो पर्सन है, सबसे पहली चीज़ जो ये आपसे कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अभी ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ये आपको फेस नहीं कर सकते हैं, इनके पास आपको देने के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं बिल्कुल ऑनेस्ट और स्ट्रेट अवे आप लोगों को ये बता रही हूँ जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है। तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच नहीं हो रही तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये इंसान आपसे स्ट्रेट अवे ये कह रहे हैं कि वक्ती तौर पर पैशन इन्होंने भी आपके लिए महसूस किया, थोड़ी सी अट्रैक्शन थी यहाँ पर, और बस वो उसी वक्त के लिए था, ये सीरियस नहीं थे। इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ और चीज़ें करना थी और वही इन्होंने की और उन्हीं के पीछे ये गए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। और एक ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज नज़र आ रहा है कि आप लोगों का राब्ता इंटरनेट के ज़रिए हुआ है, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हुआ है। आप देख लीजिए आप लोगों की क्या सिचुएशन है। टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो ये इंसान आपसे ये कह रहे हैं कि अभी ये आपको कुछ नहीं बता सकते हैं, ये आपसे अभी बात नहीं कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं, इन्हें अपनी इंडिपेंडेंस बहुत अजीज़ है, ये एडवेंचरस हैं, ये एडवेंचर्स करना चाहते हैं ज़िंदगी में, ये डिस्कवर करना चाहते हैं बहुत सी चीज़ें, लाइफ को डिस्कवर करना चाह रहे हैं, इन्जॉय करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को, सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप आज तक वेटिंग की एनर्जी में हैं। आप में से कुछ लोग वेटिंग की एनर्जी में हैं। अगर आप लोग वेटिंग की एनर्जी में हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि वेट मत कीजिए और फोकस अपने ऊपर कीजिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि ये इंसान कभी भी नहीं आएंगे आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है। एनर्जीज चेंज होती रहती हैं और शायद ये इंसान इन नियर फ्यूचर बदल जाएं, लेकिन फ़िलहाल अभी जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं आज कि आप उनका वेट मत कीजिए, क्योंकि उनके पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है आपको देने के लिए, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो क्या बताएंगे आपको? दैट्स जस्ट हु दे आर। वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे, वो हैं ही ऐसे। और उन्होंने आपके साथ ये गलत किया कि आपको एक फॉल्स होप दी। उनका कोई जेस्चर, उनकी कोई ऐसी हरकत जिससे आपके दिल में उनके लिए जगह और ज़्यादा बढ़ गई, ये उनकी गलती थी। और ये उनकी हायर सेल्फ मानती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मे बी आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है। और एज अ फ्रेंड इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, इनकी एनर्जी में आपको बैठना अच्छा लगा, आपको फ्रेश महसूस हुआ, आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी की तरफ लेकर आए, बहुत पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में इन्होंने डाली, आपको बहुत चेंज किया, बहुत अच्छी बातें बताई, आपको बहुत अच्छे से गाइड किया इन्होंने। एज अ फ्रेंड बहुत सपोर्टिव रहे आपके साथ और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई। और आपके दिल में इनकी जगह बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और मे बी प्यार तक पहुंच गई। बहुत पैशनेट रहे आप इनके बारे में, लेकिन इनके दिल में पैशन से ज़्यादा कुछ नहीं था, इमोशंस नहीं थे। इनके दिल में सिर्फ ये इन्जॉय कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि ये आपको यूज़ कर रहे थे, नो। इन्होंने बस उस मोमेंट को इन्जॉय किया जो आपके साथ इन्होंने गुजारी, मोमेंट्स, जो वक्त आपके साथ गुजारा एज अ फ्रेंड। इनके दिल में उससे ज़्यादा और कुछ नहीं था। ये आज आपको इस रीडिंग के ज़रिए ये बता रहे हैं। और ये नहीं चाहते थे कि चीज़ें सीरियसनेस की तरफ जाएं और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएं और फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएं, इसलिए इन्होंने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया।
क्योंकि ये अभी हैंडल करने के मूड में नहीं है। ये आपसे ये कह रहे हैं कि ये उस वक्त भी रेडी नहीं थे, ये सिंगल रहना चाहते हैं, इनको बिलीव नहीं है रिलेशनशिप्स पे फ़िलहाल, या अगर इन्होंने रिलेशनशिप बनाना भी है तो फ़िलहाल इन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही रिलेशनशिप में नहीं जाना, बल्कि इनका सोचने का अंदाज़ ही फ़िलहाल ऐसा है कि अभी ये ज़िंदगी में सेटल डाउन नहीं होना चाह रहे हैं। अभी ये मज़ीद डिस्कवर करना चाह रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। ट्रैवल का शायद इन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है, एडवेंचरस हैं शायद बहुत ज़्यादा, दोस्तों में जाना और डिफरेंट कंट्रीज़ में फिरना, एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें शायद इनको शौक़ है। शायद ये स्टडी भी कर रहे हों साथ साथ। तो डिफरेंट चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि वो आपको फॉल्स होप नहीं देना चाह रहे, वो आपको वेटिंग की एनर्जी में नहीं डालना चाह रहे। जितनी जल्दी हो सके आप इन्हें भुला दीजिए, वो आपसे ये कह रहे हैं। आपसे नफ़रत नहीं करते हैं, क्योंकि नफ़रत करने वाला तो आपने कुछ किया ही नहीं है। ऑब्वियसली आपके दिल में उनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट है। आपको जब भी याद करते हैं एज अ सपोर्टिव फ्रेंड, एज अ गुड फ्रेंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन के तौर पर आप उनके जहन में आते हैं, और वो स्माइल भी करते हैं जब आपका ख़्याल उनके जहन में आता है। लेकिन बस वो ऐसे ही हैं कि फ़िलहाल वो रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते हैं। हो सकता है कोई फ़ियर हो इनको रिलेशनशिप से रिलेटेड, हो सकता है कोई ट्रॉमा हो सकता है कोई पास्ट पेन हो, लेकिन फ़िलहाल वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत एडवेंचरस है, बार बार मेरे जहन में ये एक लफ्ज़ आ रहा है। लेकिन शादी को ये बहुत बड़ा रिस्क समझते हैं, रिलेशनशिप और कमिटमेंट को बहुत बड़ा रिस्क समझते हैं। ये अपने साथ किसी इंसान को लटका के रखना नहीं चाहते हैं, स्टक नहीं रखना चाहते हैं। इस वजह से ये आपसे कह रहे हैं कि इन्होंने आपको कोई होप नहीं दिलाई, इस वजह से इन्होंने आपको गोस्ट करना शुरू कर दिया। आज ये आपसे कहना चाह रहे हैं इस रीडिंग के ज़रिए कि इनकी इंटेंशन आपको हर्ट करने की नहीं थी। वो अपने आप को जानते हैं, अपनी नेचर को जानते हैं, इसलिए उन्होंने आपको गोस्ट किया, इसलिए उन्होंने आपको दूर अपने से किया, ताकि आप मज़ीद पेन में ना जाएं। टू प्रोटेक्ट यू एंड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। उनको पता है कि आप एक इनोसेंट इंसान हैं, उनको पता है कि आप एक प्योर इंसान हैं, जिसकी फीलिंग्स प्योर हैं, जिसके साथ वो खेल नहीं सकते हैं, जिसके साथ वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं। चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस होना शुरू हो गई थी, चीज़ें बहुत आगे बढ़ना शुरू हो गई थी, सीरियसनेस की तरफ जा रही थी, और वो सीरियस नहीं थे। इसलिए वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। बस वो ऐसे ही हैं, वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे। आगे जाकर आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होनी थी, इसलिए उन्होंने पहले ही ख़ुद को आपसे दूर कर लिया। और यही सारी बातें हैं कि उन्होंने आपको गोस्ट किया। अभी भी इनकी कोई इंटेंशन नहीं लग रही है आपसे बात करने की, क्योंकि वो क्या बात करेंगे। उन्हें लगता है कि शायद उनके बिना आप ठीक हैं, आप खुश हैं, आप ख़ुद को ठीक कर लेंगे, आप एक पावरफुल इंसान हैं, आप उन्हें भूल जाएंगे। थोड़ा अरसा तकलीफ़ में रहेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आकर आपको कंफ्यूज ना करें। बेहतर यही होगा कि वो इसी तरह इस रिश्ते को, जिसका कोई नाम नहीं है, इसे अधूरा छोड़ दें। मुझे उनकी ये एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन कभी कभार यस, आपने पैशन कार्ड सेलेक्ट किया, कभी कभार बहुत पैशनेट महसूस करते हैं आपके बारे में, पैशन महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ पर कुछ था और कुछ बहुत सीरियस होने वाला था, जिसे रोकना उनके लिए बहुत ज़रूरी था। ख़तरे की घंटी उनके जहन में बज गई और उन्होंने फ़ौरी तौर पर ख़ुद को आपसे डिटैच कर लिया, आपको गोस्ट किया, आपको ब्लॉक किया, या जो भी है। हो सकता है कुछ लोगों को ब्लॉक ना किया हो, बस बात करना बंद कर दी हो, आपके किसी मैसेज का जवाब नहीं दिया हो, आपकी किसी कॉल का जवाब ना दिया हो, और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत तकलीफ़ में गए हो, और आप क्वेश्चन करते हो कि क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ। शायद आपने कई बार ये क्वेश्चन किया हो कि मैंने ये डिज़र्व नहीं किया था कभी भी, मैंने क्या किया था, मेरा क्या कसूर था। शायद आपने ये क्वेश्चंस किए हों अपने आप से, यूनिवर्स से, आसमान की तरफ देख कर किए हों ये क्वेश्चंस। शायद आप मूव ऑन भी कर चुके हैं, और समटाइम्स आपको उनकी याद आती हो और आप कहते हो कि वो जो एक इंसान था वो कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या वजह थी, क्या नहीं थी।
तो वो इस रीडिंग के ज़रिए आज आपको ये बता रहे हैं कि वो ऐसे ही हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आप एक अच्छे इंसान हैं, प्योर इंसान हैं, आपको तो कोई भी अच्छा और इंसान मिल जाएगा, और आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं कि आपको इस तरह से लटका कर रखा जाए। इसलिए उन्होंने खामोशी अपनाई और चले गए आपकी ज़िंदगी से। फॉर सम ऑफ़ यू, मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोगों को उन्होंने क्लियरली ये बोला कि फ्रेंड्स से ज़्यादा हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता है, और ये भी आपके लिए बहुत हर्टफुल था, बहुत ज़्यादा हर्टफुल था। और आज वो इस रीडिंग के ज़रिए आपको यही बताना चाह रहे हैं कि आप में कोई कमी नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपके साथ नहीं, वो किसी के साथ भी सेटल नहीं होना चाह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उनका फोकस और चीज़ों की तरफ है, 3D लाइफ पर है, 3D चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। दुनिया घूमना, नए नए लोगों से मिलना, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ये उनकी एनर्जी है, और आज वो आपको यही बता रहे हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 2। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अट्रैक्शन सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे इस रीडिंग में कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या है जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस की तरह से ही होगा, लेकिन टैरो से मैं देखूंगी कि क्या सिचुएशन है आप लोगों की। वी हैव द वर्ल्ड, पहला कार्ड। वी हैव द हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले हम स्टार साइंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। वी हैव पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो यहाँ पर स्ट्रांगली है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तीनों ही आप इसमें ऐड कर लें। तो ये मुझे स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अर्थ एंड वाटर बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस अगर एनर्जी आप लोगों से मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो क्या आप कहना चाहते हैं वो आपसे? कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, एक तो ये कि आप लोगों का रिलेशनशिप शायद बहुत अभी इसका स्टार्ट है, बहुत ज़्यादा इनिशियल है, बहुत अरसा आप लोगों को एक साथ नहीं हुआ है। मे बी आप लोग पहले एक दूसरे को जानते हो लेकिन रिलेशनशिप बाद में बना हो। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये पर्सन जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। पास्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा मुझे इंट्रोवर्ट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं लोगों से। और विद द 7 ऑफ सोर्ड्स बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं, अपनी दिल की बातें बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। और कुछ हुआ है आप लोगों के दरमियान जिस पर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबका हो, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहते हों, हो सकता है कि ये काम के सिलसिले में अब्रॉड चले गए हों और वहाँ पर अकेले रहते हों या ये अकेले रहते हैं और साथ जॉब भी करते हैं या काम भी करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं ये इंसान, ओपन अप नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं अपने दिल की बात। लेकिन मुझे आजकल बहुत ज़्यादा टेंस लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। और एक मुझे ये भी लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, परेशान बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है ज़िंदगी के बारे में। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ज़िंदगी में कुछ ख़ास अचीव नहीं किया है, एक मखसूस लेवल से
ज़्यादा आगे ये नहीं बढ़ पाए हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि ज़िंदगी एक ही साइकिल में घूम रही है और एक अरसा बीत गया है और ये एक सेम साइकिल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ चेंज नहीं आ रहा है, और वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इनके सोचने का अंदाज़ ही कुछ इस तरह का है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में और ना ही मटेरियल लाइफ के बारे में। लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल कोई नया प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं या किसी चीज़ पर काम करना चाह रहे हैं, लोगों से मशवरा कर रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर ये ट्रैवल का सोच रहे हैं। अगर आपसे दूर नहीं रहते हैं तो ट्रैवल का ये सोच रहे हैं। और बहुत ज़्यादा स्टबन और रिजिड एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस शख्स की, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान हैं और ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है। और ये वो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो कि आप लोगों के रिलेशनशिप में एक रुकावट है। और ये इंसान इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने आपसे ये कह दिया, कुछ हुआ यहाँ पर जिसका आपको बहुत ज़्यादा दुख है, इन्हें भी दुख है, लेकिन ये उस डिफरेंस को पूरे दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे जो आप लोगों के दरमियान है। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है तो आपको पता होगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये ऐसे हैं। इनके बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीव्स हैं ज़िंदगी में, और इनके ख़यालात इतने मज़बूत हो चुके हैं कि वो मुश्किल है कि बदलें। मैं ये नहीं कहती कि कोई इंसान कभी नहीं बदलेगा, डिवाइन जब चाहें कुछ भी बदल सकता है, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। लेकिन इस वक्त ये इंसान बहुत स्टबन नज़र आ रहे हैं, स्टक नज़र आ रहे हैं, स्टबन नज़र आ रहे हैं, परेशानी में ख़ुद को इंडल्ज किया हुआ है, अकेलापन है, और कोई ऐसा दोस्त भी नहीं जिससे शेयर कर सकें, जिससे अच्छा कोई मशवरा ले सकें। अगर है भी तो शायद इनको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है जो इनको इस सिचुएशन में से निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता है अगर ये ख़ुद नहीं निकलना चाहेंगे। और बहुत स्पेसिफ़िक एक मैसेज आ रहा है कि इनमें से किसी की ज़िंदगी में पैसों का कोई मसला चल रहा है, या जायदाद का या घर का प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है जिस बारे में ये बता नहीं रहे हैं। इन्होंने आपसे कुछ छुपाया हुआ है। इन्होंने आपको क्लियरली शायद अपनी फीलिंग्स का भी नहीं बताया है, या आप में से किसी के क्रश हो सकते हैं, या वर्क प्लेस आप लोगों की सेम है। बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहे हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए, और बहुत कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी हैं ये जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान को समझना और जानना कि ट्रूली उनके दिल में क्या है, क्योंकि बहुत बंद किया हुआ है इन्होंने अपने दिल को। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ ही नहीं है। ये आपके क्रश हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये सीक्रेटली आपको पसंद करते हों और आपको ना पता हो। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने वैसे लेना है जैसे आप लोगों से रेजोनेट करे। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इनकी तरफ, या फिर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन हमेशा अपनी ज़िंदगी में केयरफुल रहें किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने से पहले, क्योंकि आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिस चीज़ की आप ख्वाहिश कर रहे हैं। लेकिन केयरफुल रहें, क्या वो चीज़ आपकी एनर्जी के लिए ठीक है, क्या वो चीज़ आपकी एनर्जी के लिए ठीक नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर किया करें और खुले दिल से किया करें। आई नो ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन आपको ये करना चाहिए। समटाइम्स हमें किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है हमें इरिटेशन होने लग जाती है। जितने हम डिफरेंट होते हैं उस इंसान से, तो फिर हमें इरिटेशन होने लग जाती है। वो अट्रैक्शन कहीं मांद पड़ने लग जाती है, और फिर हमें ऐसे लगता है कि हमने राइट डिसीजन नहीं किया था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस रीडिंग में आपसे ये कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से कि थोड़ा सा सोचें, थोड़ा सा समझें। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि आपने स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किया है। इस इंसान को स्पिरिचुअली ग्रो करने की भी ज़रूरत है, और वो इस रीडिंग के ज़रिए आपसे यही कहना चाहते हैं कि हम दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। मैंने आपसे बहुत कुछ छुपाया हुआ है। एक तो मुझे क्लियर कम्युनिकेशन की आदत नहीं है, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं स्टक हूँ, मुझे ओवरऑल
लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक मैं नहीं हूँ, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। और हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, वो आपसे आज ये कहना चाहते हैं। हम दोनों के ये जो डिफरेंसेस हैं इन्हें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और सिर्फ अट्रैक्शन की बेस पर हम एक रिलेशनशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पीस ऑफ़र, अपॉलॉजी आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ये आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा फ्लर्ट करना चाह रहे हैं। और ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें इजाज़त देनी है या नहीं देनी है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये एक छोटी ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीस ऑफ़र के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपोलोजाइज़ करना चाह रहे हैं आपसे किसी बात पर। हो सकता है ये आपसे अपोलोजाइज़ करें कि आई एम सॉरी, अभी मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है, या हमारा रिलेशनशिप नहीं बन सकता है लेकिन हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। कुछ इस तरह की बातें आपसे ये करना चाहेंगे। ये मुझे नज़र आ रहा है ग्रुप नंबर 3 आप लोगों के लिए। ये इंसान ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, बहुत ज़्यादा आपसे डिफरेंट हैं, एक्सट्रीमली डिफरेंट है, मुझे ये नज़र आ रहा है। और आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हुई इनकी तरफ, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आप लोगों की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं ये शेयरिंग की आदत नहीं है इनके अंदर। और ये आपसे बता रहे हैं इस वक्त इस रीडिंग के ज़रिए कि अभी भी वो शेयर करने के मूड में नहीं हैं। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में आपसे छुपाई हुई हैं। और इस रीडिंग में भी मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। उनकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रही है, यू नो। वो नहीं आपको बताना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है या एग्जैक्टली वो सोच क्या रहे हैं आप दोनों के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये ज़रूर जानते हैं और बताना चाहते हैं कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। अपोलोजाइज़ करना चाहेंगे और पीस चाह रहे हैं सिचुएशन में। वो चाह रहे हैं कि आप इनसे नफ़रत ना करें, इनके दिल में अपने दिल में इनके लिए नफ़रत ना भरें और गुस्सा इनके ऊपर ना करें और इन्हें माफ़ कर दें। अब ये टोटली आप पर होगा कि आपने इन्हें माफ़ करना है या नहीं करना है। लेकिन ये आपकी तरफ दोस्ती का हाथ ज़रूर बढ़ाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक छोटी ऑफ़र के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत प्रॉमिसिंग करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और वो आपसे इस रीडिंग के ज़रिए यही कहना चाह रहे हैं कि वो आपसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ प्रॉमिस नहीं कर सकते हैं। वो अभी कमिटमेंट की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। वो अभी एक कंप्लीट रिलेशनशिप की तरफ भी जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो यही आपसे कहना चाहते हैं कि मुझसे अभी आप कुछ भी डिमांड मत कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी कंप्लीट नहीं हुई हैं। यहाँ पर मुझे बहुत लो सेल्फ़ इस्टीम और लो कॉन्फिडेंस लग रहा है। ये इंसान बहुत अजीब हैं। ग्रुप नंबर 3। तो ये रीडिंग थी आप लोगों की। कुछ भी रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते हमेशा मेरी ये दुआ होती है कि जो भी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ट्रू लव, न्यू लव, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।